सोचता है अभी तक यहाँ पे कोई नहीं आया। वो सोचता है पिछली बार यहाँ पे कैंग इसी टाइम पे आ गया था। और हमें दिखाया जाता है कि मुंह वहां से जाने लगता है। और उस पंच का सीन दिखाया जाता है हमें कि उस पंच की वजह से काफी ज्यादा मेटल बेंड हो चुका था। और हमें दिखाया जाता है कि मुंह की स्ट्रेंथ इतने दिनों में कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। और मुंह ने कितना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है वो यहाँ पे। और हमें दिखाया जाता है मुंह जब वापस अपने रूम के साइड बढ़ने लगता है, उसे रास्ते में जब वो वहां पे जाने लगता है तभी उन चीज नोटिस करता है कि क्लास प्रेसिडेंट के पास उसकी स्मेल जाके पहुंच रही थी। और उसको स्मेल को ड्रैगन लिंक बहुत ज्यादा दूर से भी सूंघ सकता था। और तुरंत ही वो इंटरनेट पे ये अर्थ के बारे में चीजें पता कर रहा था उस लड़की के साथ। और उस स्मेल आने के बाद तुरंत ही ड्रैगन लिंक समझ चुका था कि मेरे मास्टर पास है। और तुरंत ही तैयार हो जाता है, उसको बोलता है तुम ये सारे रिसर्च करते रहो और मेरे मास्टर मेरे पास आओ, मैं उनके पास जा रहा हूँ। और तुरंत ही उसकी खिड़की खोल के वहां से भागते हुए उसके दरवाजे पे से जंप करते हुए वहां से निकल जाता है, कूदते फांदते हुए। वो मास्टर के पास पहुंचने की बहुत ज्यादा से जल्दी होती है। और तुरंत ही सूंघते सूंघते ऐसी धीरे करके वो तुरंत ही मास्टर के पास अपने पहुंच जाता है। और बोलता है मास्टर मैंने काफी ज्यादा उससे बातें चीत कर ली और मुझे पता चल गया है। और ये सारी चीजों का हम जल्दी पता कर लेंगे कि वो कौन था जिसने आपके साथ लड़ाई की थी, जो आपको इतना ज्यादा आसानी से हराने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आप काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। और ये सारी बातों में मुंह नोटिस नहीं करता है कि उसके बगल में फिर से कैंगी है जो एक शराबी को पीट रहा है, क्योंकि उस शराबी ने उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी। और बोलता है कि मुझे किसी चीज की तो स्मेल आ रही है मास्टर, यहाँ से ही अगल बगल से ही। और मुझे लगता है ये वही बंदा था जिसने आपके साथ लड़ाई की थी। और मुंह भी तुरंत ही वो इस समय को वो बिल्कुल भी जाहिर नहीं होने देता। और तुरंत ही हमें दिखाया जाता है कैंग एक बंदे को बहुत तेजी से पीटे जा रहा होता है और बोलता है तुम्हें क्या लगा था तुम ऐसे ही ये सारी हरकतें कर दोगे इतना ज्यादा ड्रिंक करने के बाद। और इस चीजों के लिए कैंग उसे पीट रहा था काफी ज्यादा। और बोलता है तुम ये सारी हरकतें छोड़ दो नहीं तो मैं पिछली बार तुम्हें खत्म कर दूंगा। और मुंह उसकी तरफ फिर से नोटिस करता है और मुंह उसकी तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि मुंह ने उसे नोटिस कर लिया था बहुत आसानी से। क्योंकि उस बातों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ड्रैगनिंग कह रहा था ये वो नहीं है, हमें उस रास्ते जाना है, उस रास्ते उसकी स्मेल आ रही है। लेकिन ड्रैगन इस बात पे पता नहीं क्यों गलत था और हमें इस बात का नहीं पता चलता कि उसे किस चीज की स्मेल आ रही है। और तुरंत ही वो कहता है उस साइड चलना है, उस साइड चलना है। आपको विश्वास नहीं हो रहा है क्या मेरी बातों पे? और ड्रैगन की ये सारी बातों को इग्नोर करते हुए मुंह को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और तुरंत ही वो नोटिस करता है कि नहीं ये वही बंदा है। और तुरंत ही उसकी आंखों की तरफ देखता है और वो टूटे हुए ग्लासेस देखता है। और बोलता है कि अब मैं रेडी हूँ तुमसे लड़ने के लिए। वो एकदम लड़ने के स्टैंड पे आ जाता है और उसके पास आने लगता है। और उसे पता चल जाता है कैंग को भी कि ये उससे बदला लेने आया हुआ है, उससे लड़ने आया है। और लेकिन कैंग इस बार अटैक नहीं करना चाहता था उसके ऊपर, क्योंकि उसे मिसअंडरस्टैंडिंग पता थी। और मुंह तुरंत ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। और वो उससे तुरंत ही पहला अटैक खाने के लिए बहुत तेजी से आता रहता है कि कैंग पहला अटैक करेगा उसके बाद फिर मैं लड़ाई स्टार्ट कर दूंगा। क्योंकि मुंह का यही तरीका था कि वो पहला अटैक खाने के बाद ही तुरंत ही लड़ाई स्टार्ट कर देता है। और कैंग भी अपने डिफेंस पोजीशन पे आ जाता है और जैसे ही मुंह उसके पास पहुंचता है। लेकिन कैंग इस बार पहले अटैक नहीं करता है, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था पिछली बार के लिए कि उसने जानबूझ के बिना उसके ही अटैक कर लिया था। और इस बार मुंह उसे फिर से चिढ़ाने की कोशिश करता है कि ये सारी चिढ़ाने के बाद कैंग उसके ऊपर अटैक करने लगेगा। और दोनों अपनी आंखों से दोनों की आंखों में देखे जा रहे थे, घूरे जा रहे थे। लेकिन कोई भी अपनी जगह से हिल नहीं रहा था, क्योंकि दोनों को ही लगा था। मुंह तो इस चीज से परेशान था कि वो पहले मेरे पर अटैक करे फिर हमें लड़ाई की शुरुआत करो। और ये मेरे पर अटैक क्यों नहीं कर रहा है? और ये अभी तक क्यों ऐसे रुका हुआ है? इसको मैं क्या अच्छा नहीं मैं अब क्या अपने फेस से नहीं चिढ़ा पा रहा हूँ? और ये सोचता है ये अचानक से मेरे पर अटैक करना रोक क्यों दिया? मुझे लगा था इसको लड़ाई करना ज्यादा पसंद है, लेकिन लगता है ऐसी बात नहीं है। और तुरंत ही उसके पीछे से एक जो बंदा रहता है वो उसके अटैक वेपन को उठा लेता है, अटैक वेपन को। और उसके ऊपर ही मारने की कोशिश करता है, क्योंकि वो सोच चुका था तुमने मेरी इतनी ज्यादा पिटाई की और अब तुम्हें मैं खत्म कर दूंगा इस वेपन से। और तुरंत ही उस वेपन को बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ा देता है बहुत पूरी ताकत से। और उस चीज को देखकर तो कैंग भी समझ चुका था और उस कैंग को उस वेपन को उसने बहुत आसानी से डॉज कर लिया था, क्योंकि कैंग एक प्रोफेशनल बॉक्सर है, उसके लिए जैसे ये सब कुछ नहीं था। लेकिन वो अटैक मुंह की तरफ बढ़ने लगता है और मुंह भी उस अटैक को बहुत आसानी से देख रहा था, वो बहुत आसानी से उस अटैक को डॉज कर सकता था। और कैंग भी इस सब चीजों को नोटिस कर रहा था कि ये बंदा खुद से ये क्यों अटैक खा रहा है। उस अटैक उसके सिर पे लगने वाला था मुंह के, और वो समझ रहा था कि अगर इस अटैक मुंह को लग जाएगा तो मुंह बेहोश हो सकता है और उसकी जान तक जा सकती है।
और ये सारी चीजों को सोचते हुए कैंग काफी ज्यादा डर रहा था कि मुंह क्यों इतना ये अटैक खा रहा है। लेकिन मुंह भी ये सारी चीजों को नॉर्मली, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, उस अटैक को बहुत आसानी से मुंह खा लेता है। और जो अटैक उसके सिर पे लगने के बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि मुंह के ज्यादा कुछ नहीं होता, उसको बस हल्का सा ब्लड आना शुरू हो गया था, क्योंकि उस इनहेंसमेंट स्टोन की वजह से उसकी रिकवरी बॉडी बहुत तेजी से बढ़ चुकी थी। और मुंह ने तुरंत ही एक अटैक करके उसे तुरंत ही हरा दिया था। लेकिन उसे ऐसे की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उसे एक ऐसी उम्मीद चाहिए थी जिससे वो लगातार बहुत ज्यादा स्ट्रांगली लड़ सके। और तुरंत ही उसके वेपन को वापस उठा लेता है, उसके कान की तरफ ले जाके उसको बहुत तेजी से मारता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। और ये सारी चीजों को दिखाते हुए एक हेडबट देता है। और उस हेडबट की वजह से वो जो सामने वाला बंदा रहता है बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, और वहां पे तुरंत ही वो अपने पेन में काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है कि ये काफी ज्यादा हो रहा है और तुम नहीं बच पाओगे। और ये सारी चीजें वो गालियां देने लगता है उसे। लेकिन मुंह ये सारी चीजों को ना नोटिस करते हुए तुरंत ही अपना पंच तैयार करता है। उसे लगातार 3-4 पंच लगा देता है, बहुत ज्यादा खींच खींच के। उस पंच की वजह से बहुत ज्यादा असर पड़ा था, और तुरंत एक वेपन का भी इस्तेमाल करता है उसके पैरों पे। और हमें सीन दिखाया जाता है कि मुंह ने बहुत ज्यादा आसानी से उस बंदे को हरा दिया था। और ये सारी चीजें की वजह से मुंह को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि उसे एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट चाहिए था। उसे वो थोड़े समय की खुशी अच्छी नहीं लगी थी, उसे एक ऐसा वेपन चाहिए, एक ऐसा ओपोनेंट चाहिए जो उसे लगातार लड़ाई कर सके, उसके एक लेवल को पीक कर सके। जिस लेवल से मुंह लड़ना चाहता था वो ये बंदा नहीं था। उसे अभी भी तलाश कैंग की थी। वो चाहता था जैसे वो कैंग पहली बार जैसे मैं आया था उस बुली के साथ लड़ाई किया था, फिर दूसरा चॉल के साथ लड़ाई किया था, और तीसरा जैसा कैंग के साथ मुझे फील हुआ था वैसा अब इसके साथ नहीं फील हो रहा है। और मुझे वैसी लड़ाइयाँ ज्यादा पसंद है जिसमें मैं अपना फुल स्ट्रेंथ लगा सकूं। और ऐसे तो मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं है इस लड़ाई में। और ये सारी चीजें सोचते हुए वो सोचता है कि कैंग यहाँ पे क्या कर रहा है। और हमें सीन दिखाया जाता है कैंग बहुत तेजी से वहां से भाग गया था, क्योंकि थोड़े समय पहले ही जब उसने देखा कि कैंग उसके साथ लड़ाई कर रहा था, और कैंग वहां से तुरंत ही उसके वेपन को छोड़ते हुए वहां से भाग जाता है। सोचता है मैं इसके साथ नहीं लड़ना चाहता हूँ, क्योंकि ये गलती मैं वापस से नहीं दोहराना चाहता हूँ। लेकिन उसके फेस पे वो स्माइल देखते हुए कैंग समझ चुका था कि इसे लड़ाई नहीं पसंद, लेकिन कुछ और रीजन है। और हमें दिखाया जाता है लिजर्ड अभी वो सारी स्मेल सूंघे जा रहा था, और कैंग बिना देखे बहुत तेजी से भागते हुए उस लिजर्ड को बहुत तेजी से अपने पैरों से हिट कर देता है, जिसकी वजह से लिजर्ड को भी बहुत ज्यादा तेजी से सिर पे लग जाता है। और उसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ये कौन था जिसने मुझे हिट करके तुरंत ही भाग गया, और इसको तो मैं जरूर नहीं छोड़ूंगा। और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कैंग पे। और ये सारी चीजों को नोटिस करते कैंग भी अब आ चुका था अपने डॉम में। और उसे समझ में आ जाता है कि मुझे उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसने ऐसा नहीं है कि अब वो लड़ाई नहीं से पीछे हट सकता है, मुझे उसे लड़ना ही पड़ेगा। और ये सारी चीजें देखते हुए पीछे से उसकी वही फ्रेंड पूछती है क्या हुआ, तुम फिर से लगता है लड़ाई करके आ रहे हो क्या। और ये सारी चीजों को वो बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और ये सारी चीजों को वो सोचता रहता है कि मुझे उसको एक प्रॉपरली एक मैसेज दे देना चाहिए, जिससे मैं उससे लड़ाई कर सकूं बाद में। और ये सारी चीजों को वो बोलता है कि नहीं तुम्हें जरूर ये सारी चीजें करनी चाहिए। उसकी बहन उसको बार बार फोर्स करते रहती है, बोलते है कि क्या हुआ, तुम क्या ये सारी चीजों के बारे में सोच रहे हो, लगता है तुमने फिर से लड़ाई झगड़ा कुछ ज्यादा ही करना शुरू कर दिया है। बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है, कैंग कहने लगता है। और बोलता है कि तुम बस मेरा गुस्सा दिला रही हो मुझे, और अगर तुम्हें कोई काम नहीं तो इस रूम से निकल जाओ। और ये सारी चीजों को बात करते हुए डिसाइड कर लेता है कि मैं मुंह के साथ जरूर लड़ूंगा, और ये मेरी फाइनल बैटल होगी मुंह के साथ, जो मैं उसे जरूर इस बार हरा दूंगा अच्छे से। और पिछली बार की हरकतें के साथ वो समझ में आ जाता है कि मुझे इतनी जल्दी जज नहीं करना चाहिए किसी को, और इतनी आसानी जैसी मैं जज करने की वजह से ये सारी चीजें हुई हैं। और हमें मुंह को दिखाया जाता है वो वही सेम वेपन लेके घूमता रहता है, स्कूल में आता रहता है। और उसके साथ वही अपना ड्रैगन लिंक भी रहता है, ड्रैगन लिंक भी उसके कंधे पे बैठा हुआ रहता है। और लोग देखते तो हैं लेकिन उसकी तरफ बिल्कुल भी बढ़ते नहीं, और हमें दिखाया जाए ड्रैगन लिंक की भी हालत खराब होती है उस किक के बाद। और हमें नोटिस किया जाता है सब लोग उस लिजर्ड को देख रहे थे, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी वो क्या मुंह से आके बातें कर सके उसके बारे में। और ये सारी चीजों को देखते हुए मुंह भी बहुत ज्यादा इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था लोगों को। लेकिन क्लास प्रेसिडेंट से बात करने वाले वो पूछता है क्या तुम्हें पता चला। क्लास प्रेसिडेंट भी ड्रैगन लिंक को देख के तुरंत इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि आखिरकार उसे फिर से ड्रैगन लिंक को देखने का मौका मिल गया। और इसी चीज को देख के तो मुंह भी काफी ज्यादा हैरान था। और वो भी सोचता है क्या तुम्हें पता चला कि वो कौन था बंदा जिसकी वजह से मैंने तुम्हें इसे दिया था ड्रॉ